यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पर इस वक्त देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लगती हैं, क्योंकि आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है और नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। जो बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है अंग्रेजी की, उसको अपने सामने रखिए और मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, और वीडियो के अंत में मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा। इन केस कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही है या कुछ कंसेप्ट समझना है तो आप मुझे प्रॉब्लम व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दिवस फर्स्ट में प्यारे बच्चों, सप्ताह 12 के दिवस 1 में मैंने आपको वर्ब्स के बारे में बताया था। वर्ब्स मतलब क्रियाएं, जो काम हम करते हैं उनके बारे में बताया था। और वाक्य में क्रिया के रूप के बारे में भी हमने चर्चा की है दिवस 1 में। जैसे गो माने होता है जाना, तो इसका एक पास्ट फॉर्म भी होता है, मतलब पास्ट का रूप भी होता है, जैसे जाना और गया। तो गो माने जाना और गया के लिए शब्द प्रयोग करते हैं हम वेंट। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। कोई भी क्रिया है, जैसे कम, COME कम, कम माने आना, ये आपका वर्तमान रूप है क्रिया का। क्रिया के 3 रूप देखने को मिलते हैं। तो प्रेजेंट फॉर्म होती है कम माने आना। अब जब हम पास्ट फॉर्म की बात करेंगे तो CAME होता है, CAME केम, केम माने आया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पास्ट फॉर्म को पढ़ रहे हैं। सप्ताह 12 में हम वर्ब्स की पास्ट फॉर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो सप्ताह 12 है आपका पास्ट फॉर्म पर आधारित है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब इस वाले डे में हमें क्या करना है। इस दिवस में पास्ट टेंस फॉर्म्स, पंक्चुएशन मार्क्स, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, साफ साफ लिखा है पास्ट टेंस फॉर्म्स, मतलब इसके बारे में, ये सेकंड फॉर्म के बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं और ज़्यादा इसके बारे में। रीड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की एक लिस्ट दी गई है, वो पढ़नी है आपको। एंड राइट देयर पास्ट फॉर्म। देखो क्या लिखा हुआ है, राइट देयर पास्ट फॉर्म्स, मतलब इनकी आपको पास्ट टेंस की जो फॉर्म है वो लिखनी है, भूतकाल वाली, जो समय बीत गया। ठीक है, जैसे प्ले, ये आपको पता है प्यारे बच्चों, PLAY, प्ले माने होता है खेलना। ये प्रेजेंट फॉर्म है। अगर इसकी पास्ट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे तो प्ले में आप ED लगा दो, PLAY ये स्पेलिंग है, तो PLAYED हो जाएगा, पास्ट फॉर्म बन गई। प्ले माने होता है खेलना, तो प्लेड माने खेला। HELP हेल्प, हेल्प का मतलब होता है प्यारे बच्चों मदद करना। इसमें भी ED लगा दो आप, सेकंड फॉर्म बन जाएगी हेल्प्ड, माने मदद की। इसी तरीके से CALL काल, काल माने होता है बुलाना, इसमें भी ED लगा दो, काल्ड माने बुलाया। BRUSH ब्रश, सुबह सुबह आप मंजन करते हो ना, तो उसको बोलते हैं ब्रश। ये भी एक क्रिया है, वर्ब है। तो ब्रश, ब्रश में भी ED लगा दो, ब्रश्ड, ब्रश्ड मतलब मंजन किया। ठीक है। WALK वाक, बेटा वाल्क मत पढ़ना, इसको पढ़ते हैं वॉक। क्या पढ़ते हैं इसको, वॉक। वॉक माने घूमना या टहलना, वॉक। वॉक में भी ED लगा दो, वॉक्ड हो जाएगा, माने घूमा या टहला। डांस, ठीक है, डांस तो आप जानते हो, डांस माने होता है नाचना, इसमें भी ED लगा दो, डांस्ड। देखो अधिकतर में हम क्या लगा रहे हैं, ED लगा रहे हैं और पास्ट फॉर्म बन जा रही है। कितना आसान है बेटा, डांस माने नाचना, तो डांस्ड, डांस्ड माने नाचा।
LIVE लिव, लिव माने होता है रहना, तो लिव्ड, लिव्ड माने रहा। लाइक, LIKE, लाइक माने होता है बेटा पसंद करना, तो लाइक में LIKE, ई तो है पहले से बेटा, डी और लगा दो तो लाइक्ड हो जाएगा। लाइक्ड माने पसंद किया। कुक, COOK, कुक, कुक होता है बेटा खाना पकाना। कुकड, ईडी लगा दो, पकाया। PULL पुल, PULL पुल, पुल मतलब किसी चीज को खींचना, तो PULLED लगा दो इसमें तो पास्ट फॉर्म बन जाएगी। पुल्ड मतलब खींचा। इसी तरीके से पुश, PUSH पुश, पुश माने बेटा किसी चीज को धक्का देना, हाथ से धक्का देना, पैरों से या किसी भी चीज से धक्का देना, तो इसमें भी ईडी लगा दो। पुश्ड, पुश्ड माने धक्का दिया। CUT कट और SHUT सट, इसको अच्छे से याद रखो बेटा। इनकी जो पास्ट फॉर्म होती है ना, इनकी पास्ट फॉर्म की स्पेलिंग में कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। कट की प्रेजेंट फॉर्म भी CUT कट ही होती है और पास्ट फॉर्म भी CUT कट ही होती है, बस हिंदी में अर्थ काटा हो जाएगा। SHUT सट, पास्ट फॉर्म इसकी SHUT सट। दो स्पेलिंग बेटा अच्छे से याद रखना, इनकी स्पेलिंग में कोई भी अंतर नहीं होता है, चाहे प्रेजेंट फॉर्म हो चाहे पास्ट फॉर्म हो। तो कट माने काटा, सट माने बंद किया, SHUT सट माने बंद किया। चलिए अगले पेज पे आगे बढ़ते हैं। इसी में ये मेरा नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, अगर कोई दिक्कत आए तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। तो जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं प्यारे बच्चों आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले और किस तहसील या गांव से देख रहे हो, ये हमें ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। READ रीड, रीड माने आप जानते हो, रीड माने क्या होता है पढ़ना, तो इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है उसकी भी स्पेलिंग बेटा यही होती है, स्पेलिंग में कोई भी अंतर नहीं है, बस इसको पढ़ा जाएगा रेड, इसको पढ़ा जाएगा बेटा रीड, ठीक है। इसको प्रेजेंट फॉर्म को, पास्ट फॉर्म को रेड पढ़ेंगे, स्पेलिंग वही है, रेड माने पढ़ा। राइट, WRIT राइट, राइट माने होता है लिखना, इसकी पास्ट फॉर्म होती है WROTE रोट, रोट माने लिखा। वेक, WAKE वेक माने जागना, इसकी पास्ट फॉर्म होती है वोक, वोक माने जाग गया। स्लीप, स्लीप माने सोना, इसकी पास्ट फॉर्म होगी स्लेप्ट। TAKE टेक, टेक माने लेना, इसकी पास्ट फॉर्म होती है टुक, TWOK टुक माने लिया। फाल, फाल माने गिरना, तो फ्ली, फाल माने गिरना, फ्ली माने गिर गया, ठीक है। सी, सी, सी माने होता है बेटा देखना, सी की पास्ट फॉर्म सा। बेटा फ्ली माने बेटा फ्लाई, ये FLYV होती है, फ्लाई माने उड़ना, ठीक है। तो यहाँ फ्ली माने बेटा भागना होता है वैसे मतलब इसका, तो इसको थोड़ा सा आप होल्ड कर देना, ठीक है प्यारे बच्चों। स्पेलिंग समझ लो, फ्ली माने भाग जाना, ठीक है। सी, सी, सी माने देखना, सी की पास्ट होती है सा माने देखा। GO गो, ये मैं बता चुका हूँ आपको, गो माने होता है जाना, गो की पास्ट फॉर्म, देखो यहाँ पूरा का पूरा स्पेलिंग चेंज हो गया, देखो जरा अच्छे से समझो। GO गो, और गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट, पूरी की पूरी स्पेलिंग चेंज हो रही है, तो अच्छे से इसको याद रखें। वेंट माने गया। फाल, फाल माने गिरना, फाल का फेल कर दिया गिरा, देखो यहाँ भाई फाल, ये इसलिए यहाँ पर कुछ गलत छप गया है किताब में, ठीक है ना, यहाँ फाल नहीं हो सकता, यहाँ फाल ये लिखा है, फाल की होती है फेल माने गिरा। EAT ईट, ईट माने होता खाना, कुछ भी आप खाते हो, इसकी पास्ट फॉर्म होती है ATE, स्पेलिंग अच्छे से याद रखें बेटा। EAT ईट माने खाना और ATE एट माने खाया। बस इतनी सी चीज़ है बेटा डे 3 में, डे 2 में ये आपको याद रखनी है। तो बेटा डे 1 डे 2 में याद रखने का काम थोड़ा सा ज़्यादा था, इनको अच्छे से याद कर लोगे
तो दिवस 3 और दिवस 4 को हल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा अगली क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो आपको ये पास्ट फॉर्म्स याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम आगे के दिवस हल कर पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।